हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज अपन एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर 6 क्लास के सेकंड अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। इसमें से किस तरीके से अपने एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, अर्थात कहें तो वन लाइनर एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे, और साथ ही साथ अपन थोड़ी विस्तृत जानकारी भी इसके अंदर देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसका पहले पार्ट का जो एमसीक्यू वन लाइनर वाला जो है वीडियो नहीं देखा है, तो अभी लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा करके एनसीईआरटी 6 क्लास नामक प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आखेट खाद्य संग्रहण समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा इसका क्या कारण रहता है, उन कारणों की बात करें तो इसके प्रमुख 4 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, पहला देख लेते हैं। पहला कारण, अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नई तलाश में रहते थे। दूसरे कारण की बात करें तो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना सहारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए ये लोग भी इनके पीछे चले जाया करते थे। तो दूसरा कारण हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तीसरे कारण की बात करें तो यह पेड़ पौधों और फल फूल खाया करते थे, और फल फूल जो है वो अलग अलग मौसम में लगते थे, तो इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के उपयुक्त अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। ठीक है, आगे बात करें चौथा कारण क्या है। तो चौथे कारण की बात करें तो पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए पानी भी झरनों तथा नदियों में मिलता था। यदि नदियाँ और पानी कभी एक जगह नहीं होता तो सूख जाता था, तो उन्हें नए झरना और नदियों की तलाश रहती थी, तो वो नए नदियों और झरनों की तलाश में चले जाते थे। आगे बात करें भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। तो कह सकते हैं कि भीमबेटका नदी घाटी क्षेत्र है या भीमबेटका जो क्षेत्र है वो आधुनिक मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और यहाँ से अपने को गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, और ये जो गुफाएं हैं वो नर्मदा घाटी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ से औजार, बर्तन और इमारती जैसे अवशेष प्राप्त होते हैं, या इमारती जो कोई अपने इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे कहा जाता है पूरा स्थल। बात करें कुरनूल गुफा की, तो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले। इससे हमें ये आश्चर्य लगता है कि यहाँ से आग के प्रमाण मिले होंगे। तो भारत के अंदर राख के साक्ष्य की बात करें तो कुरनूल गुफा से मिले हैं। ये आपको मैंने विस्तृत क्लास के अंदर बताया था, जो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा पे लगती है। ठीक है, आगे बात करें पत्थर के उपयोग के आधार पर इतिहास को पाषाणकालीन इतिहास कहा जाता है, और जिससे पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल यानी पूरा प्राचीन पाषाण यानी पत्थर। देखो सीधी सी बात है, पत्थर के आधार पर इतिहास को पाषाणकालीन इतिहास कहा गया, और इसी पाषाणकालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, और जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन होता है और पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। पाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, और ये मध्य पाषाण काल में उपयुक्त किए जाते थे। यानी जो पत्थर का काल था मध्य पाषाण काल, इसके अंदर जो पत्थर के उपकरण उपयोग लिए जाते थे उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया, तो कुत्ते को जंगली पूर्वज माना जाता है। तो इसी ने ही सबसे पहले जो किसान लोग हैं या जो आदि मानव है उन्होंने इसको पालतू बनाया था। और कुत्ते को इसलिए पालतू बनाया क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, और वह हिंसात्मक जानवरों से उनकी रक्षा करता है, और साथ ही साथ शिकार करने में करने में काफ़ी मदद उपयोगी साबित होता है। तो बिल्कुल ये अच्छा प्रश्न है कि कुत्ते को ही उन्होंने क्यों अपना पालतू पशु बनाया सबसे पहला। तो इसके पीछे 3 कारण है। पहली बात तो ये हो गया कि कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। दूसरा, हिंसात्मक जानवरों की से कुत्ता है वो रक्षा करता है, और तीसरा है वो शिकार करने के अंदर मदद करता होगा, इसलिए इसको पालतू बनाया। आदि मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया। यानी जो बसने की प्रक्रिया वो क्या है कि आदि मानव जो पेड़ पौधे लगा करके एक जगह रहने जैसी स्थिति में आ गया, तो उसे बसने की प्रक्रिया कहा गया। सर्वप्रथम आदि मानव द्वारा कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, उसके बाद क्रमशः भेड़, बकरी, गाय इत्यादि को पालतू जानवर माना गया। ठीक है, प्राचीन काल को वर्तमान काल से तुलना करते हुए देखें तो अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में और उपहार के रूप में और भंडार के लिए किया जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो अनाज है, इस अनाज के उपयोग क्या है, तो एक तो बीज के रूप में, फिर खाद्य पदार्थ के रूप में, फिर उपहार यानी भेंट देने के रूप में, और भंडार यानी एकत्रित करने के रूप में अनाज का उपयोग
किया जाता है। बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था, और उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जिसे गर्तावास कहते हैं। और ये गर्तावास के परिमाण अगर बात करें, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से अपने को प्राप्त होते हैं। ओखली और मुसल क्या है? का प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। और मेहरगढ़ से कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जैसे मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है तथा साथ ही उनके जीवन से संबंधित कुछ सामग्रियों को भी दफनाया गया है। यानी मेहरगढ़ की जो कब्र है, वहाँ से अपने को इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि एक कब्र मिली है जिसके अंदर मनुष्य के साथ साथ में बकरी को भी साथ में दफनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य अपने को कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। आगे बात करें, औजारों और इमारतों के अवशेष प्राप्त होने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। भारत में किन स्थानों पर गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं? तो कुरनूल गुफाएं, जहाँ से अपने को राख के अवशेष मिले हैं। पूरा आषाढ़ काल की अवधि क्या मानेगी? 20 लाख से 12,000 साल पहले। पाषाण काल इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, पूरा, मध्य व आद्य, या फिर उत्तर या नव। ठीक है, आगे बात करें, किस पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में। ये जो विस्तृत क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। और उसके बाद में बात करें मेसोलिथ, यानी मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 से 10,000 साल पहले का। मेसोलिथ काल से प्राप्त उपकरणों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। ठीक है, चलता फिरता खाद्य भंडार किसे कहा जाता है? जानवरों को कहा जाता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में प्राप्त गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के संकेत कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल चताल युग कहाँ पर स्थित है? ये तुर्की के अंदर स्थित है। मानव के बसने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? लगभग 12,000 साल पहले ही शुरू होती है। और नवपाषाण युग का आरंभ कब से होता है? तो लगभग 10,000 साल पहले नवपाषाण युग का आरंभ होता है। तो ये था आपके दूसरे पार्ट के संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे तीसरे पार्ट से संबंधित किस प्रकार की क्या जानकारी रहती है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।